बिग बॉस 19 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। इस साल का अगर बिग बॉस आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 2 से 3 बिग बॉस एक ही सीज़न में चलता हुआ नज़र आया है। उसमें से 2 बिग बॉस तो यूँ आप भी जानते हो कि कौन सी बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ एक तरफ सारे कंटेस्टेंट एक तरफ हैं, तो वहीं पे एक कंटेस्टेंट जिसके प्रति बिग बॉस का जो रवैया है वो डे बाय डे जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना जब इस सोम को साइन करके आए तो ऐसी उम्मीद की गई कि उनका जो स्क्रीन टाइम होगा एटलीस्ट वो जो बिग बॉस में कर रहे हैं उनको पब्लिक को दिखाया जाएगा, लेकिन हुआ सिर्फ इसका उल्टा। क्योंकि इस बार इनके अलावा मतलब गौरव खन्ना के अलावा कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आए जिनको दिखाना शायद बिग बॉस की मजबूरी बन गई है, जहाँ पे अमाल खान या फिर अमाल मलिक और जिसमें तानिया मित्तल, इन सब का नाम सबसे ऊपर रखा जा रहा है। अब इसी सिलसिले में बिग बॉस ने फिर से एक गंदी चाल चली गौरव के अगेंस्ट में, जिससे गौरव को फिर से एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। क्या है वो, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि 1 बाय 1 करके बिग बॉस पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बिग बॉस में गौरव खन्ना का जो स्क्रीन है, स्क्रीन टाइमिंग पूरी तरह से काटा जाए। और जब वो बोलते भी हैं तो उन पर कैमरा कुछ सेकेंड के लिए रहता है और उसके बाद अपोजिट चला जाता है दूसरे सदस्य पे, और वो सदस्य कोई और नहीं, या तो तान्या या तो अमाल होते हैं। अब अमाल की उपयोगिता बिग बॉस को इतनी नज़र आती है कि हर एपिसोड के लास्ट में उनका एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना बिग बॉस को काफ़ी अच्छा लगता है। वो अगर कुछ शायरी भी बोल रहे हैं तो उस पर जाकर कैमरा ज़रूर रुकता है। वहीं पे गौरव खन्ना जब काफ़ी अच्छी बातें या काफ़ी लोगों को समझाते हुए भी नज़र आ रहे हैं तो उस पर बिग बॉस अपना कैमरा देना ज़रूरी नहीं समझते। अब इसी के सिलसिले में गौरव खन्ना के साथ फिर से भेदभाव कैसे हुआ है इसको समझते हैं। अब मान लीजिए आपने एक टास्क रखा कैप्टनसी टास्क में, और उसमें एक आपने नियम बनाया। नियम ये था कि पिछले सारे कैप्टन जो होंगे वो हर राउंड में एक एक बार संचालक बनने का काम करेंगे। अब इस संचालक में रखा गया रूल कि संचालक का ही फैसला आखिरी होगा, और रूल बनाया गया ये कि उसमें टास्क ये करना था कि 2 बड़े साइज़ के जूते थे जिसको पहनकर 2 अलग अलग कंटेस्टेंट जो थे अपने मार्क तक उनको जाना था। तो वहीं पे पैरेलल रूप से दूसरा एक और टास्क उसी में रखा गया जिसमें पजल को सॉल्व करना था, और ये पजल उस घर के कंटेस्टेंट का ही चेहरा था जिसको पजल एक टाइमिंग के अंतर्गत रखना था। अब इसमें जो है ट्विस्ट तब आता है जब गौरव को रखा गया असनूर के साथ में, और उससे भी बड़ी बात ये कि गौरव असनूर जब आते हैं उस राउंड में तो उस राउंड का संचालक बनाया गया अभिषेक को। अब सबको पता है कि अभिषेक जो है गौरव को चूज नहीं करेगा, वो चूज करेगा असनूर को। तो इसमें टास्क रखने की ज़रूरत थी नहीं। आप पहले ही डिसाइड अगर कर चुके हो कि गौरव खन्ना को फिर से पार्टिसिपेट या फिर कंटेस्टेंट या दावेदार नहीं बनाना है कैप्टनसी में, तो आप पहले ही ये चीज़ें प्रूव कर दिया करो। क्योंकि इससे पहले भी अगर गौरव खन्ना पहुंचे थे तो लास्ट राउंड में आपने कोई टास्क नहीं रखा, बल्कि आपने उसकी वोटिंग करा दी, जबकि वोटिंग में भी आपको पता था कि आखिरकार लोग जो हैं वो किसके तरफ ज़्यादा झुकेंगे, और उसी को रिजल्ट को जानते हुए बिग बॉस ने वही किया जो उनको करना था। तो ये बार बार बिग बॉस में गौरव खन्ना के साथ ज़रूर एक तरह से अन्याय हो रहा है, जिसके लिए बिग बॉस को समझना चाहिए कि गौरव खन्ना के भी बाहर फैंस हैं जो उनको देखना चाहते हैं। खैर, आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है गौरव खन्ना के साथ बार बार गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं बिग बॉस, और उनको स्क्रीन टाइम जितना मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें बताएं।